तो मैथ वाले सभी स्टूडेंट अपने ऑब्जेक्टिव का आंसर मिलान कर लीजिए। अब देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब देखिए, परिमेय संख्या रूट के अंदर में नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 रूट के अंदर में है, वर्गमूल 2 होगा, रूट से निकल जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है, ऑप्शन आपको हो गया सी। इसके बाद हम अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं। द्विघात समीकरण, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हल है। हल का मतलब हो गया एक्स का मान, जो देख सकते हैं 0 पुरा देगा। तो जब इसको हल कीजिएगा तो x का मान -2 और 5 आता है, ये हल है। x के स्थान पर रख के बारी बारी से देख लीजिए, 0 पुर जाएगा। ऑप्शन आपको हो गया बी। द्विघात समीकरण इसके मूल है, यानी x का मान कह रहा है, तो मान निकालने के बाद 1/4 1/4, क्योंकि द्विघात समीकरण है, 2 गो मूल होगा, इसका मूल यही होगा। मूल का मतलब x का मान। ऑब्जेक्टिव नंबर 4 देखिए, साइन ए का मान कोट ए के पदों में क्या होगा। तो साइन ए बराबर होता है 1/कोसेक ए, और कोसेक ए बराबर होता है √1 + कोट स्क्वायर ए। ऑप्शन आपको हो गया ए। देखिए, दोनों को जोड़िए, साइन कोस का कॉम्बिनेशन बैठता है 63 27 90, यानी मान हो गया आपको 1। भागा में 1, घटों में रहेगा तो 0, हमेशा याद रखिएगा। 7 कॉमन आ जाएगा, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है, 7 × 1 7। ऑप्शन सी। अब देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 7, इनका मान का है, निकालने के बाद tan² ए आता है, और यहाँ पर सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 8 देखिए, साइन थीटा बराबर कोस थीटा, यानी साइन थीटा कोस थीटा का मान कब बराबर होता है, 45 डिग्री पर। ऑप्शन आपको हो गया बी। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, निम्नलिखित में किसका मान इकाई के बराबर होता है। तो देखिए, साइन कोसेक का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का गुणनफल 1 होता है। कोसेक का इसका गुणनफल 1, tan कोट का गुणनफल 1, और साइन कोस का गुणनफल 1 के बराबर नहीं होता है, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। फिर कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के एक छोर केंद्र के निर्देशांक क्रमशः 1 4 और 2 - 3 है, तो इसके व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक होंगे। तो निकालने के बाद 3 और -10 आता है। ऑप्शन आपको हो गया सी। फिर कह रहा है कि बिंदुओं -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:3 के अनुपात में विभक्त करने वाली बिंदु के नियामक हैं। तो ये जो मान निकालते हैं 1 3 निकल के आता है, जो कि ऑप्शन आपको ए में है। पाइथागोरस ट्रिक नहीं है ये चीज़ कह रहा है, यानी बड़ी भुजा का वर्ग जो होगा ना, 2 को जो भुजा देल रहता है, उसके वर्ग के योग के बराबर नहीं होना चाहिए। तो होगा आपको ऑप्शन ए। जैसे देखिए, बड़ी भुजा इसमें 4 है, 4 चौके 16, 2 है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 4 13, 13 कभी 16 के बराबर होगा नहीं होगा। ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ऑप्शन आपको हो गया ए। तो यहाँ पर कह रहा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ऑप्शन आपको हो गया सी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऑप्शन बी। और यहाँ पर जो पहली नंबर में है, अगर कहता समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, ऑप्शन ए। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और समकोण का कार्य, इसलिए इसका ऑप्शन होगा आपको बी। अगले ऑब्जेक्टिव को हम देखते हैं, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार, यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ण और आधार का मान दिया है, तो लंब बराबर होवे करता है, हम जानते हैं √, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कीजिएगा 841 होगा, 20 का स्क्वायर होगा 400, 841 में से 400 जाएगा 441, उसका वर्गमूल होगा 21, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अब है कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई 5√2 है, तो उसका क्षेत्रफल तो जानबे करते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए
दो गो भुजा बराबर है, यानी आधार और ऊंचाई आपस में क्या है, बराबर है। तो 2 बार 5 1/2 होगा, और गुना 5 √2 और गुना 5 √2। तो 5 25 और 2 गो √2 गुना होगा, तो रूट से बाहर निकल जाएगा, 2 2 कट जाएगा, 25 रह जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। अगला ऑब्जेक्टिव, दो समरूप त्रिभुज ABCDEF के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेंटीमीटर 49 वर्ग सेंटीमीटर है। CA का मान 11 सेंटीमीटर है, तो FD का मान निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालने के लिए वर्गमूल निकालते हैं। 111 का वर्गमूल 121 का वर्गमूल 11 हो गया, 49 का वर्गमूल 7 हो गया। तो 11/7 बराबर क्या कर देना है, 11/FD। फिर 11 11 कट जाएगा, और इस प्रकार से FD का मान निकलेगा 7, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। अब हम अगले ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो बताए हैं कि अगर भुजा दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो उसको हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ऑप्शन आपको हो गया बी। इसके बाद देखिए ABC और BD दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है। BC का मध्य बिंदु D है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए जो सवाल है BD जो कह रहा है, तो पहले दिया ही यह गलत है, तो इनको छोड़ दीजिए, क्योंकि 30 में जो है कि 25 को बनाना है, इसको छांट के हम चलते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो है ना 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, और दोनों की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। इसके बाद देखिए, दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 हो, तो उनके आयतन का अनुपात। तो देखिए 16:9 है, त्रिज्या का अनुपात 4:3 होगा। तो फिर 4 का घन 4 चौके 16 चौके 64, 3 का घन 3 तिया 9 तिया 27, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो उसका व्यास है। तो त्रिज्या 7 निकलता है, व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए, तो इसका आयतन होगा। तो त्रिज्या को आप 2 गुना कीजिएगा, तो आयतन 8 गुना हो जाएगा। ऑप्शन आपको हो गया सी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। वैसे कहता है अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो 2πr² होता है। संपूर्ण जैसे ही होगा तो 3πr² हो जाएगा। 1 घन मीटर का मान होता है, तो ये 1000 लीटर के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु एक ही आधार पर स्थिर है, तो आयतन का अनुपात है, आयतन का अनुपात 3:1 होता है, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। तो 8 गोलियां बनाई जा सकती है, जो कि ऑप्शन आपको बी में है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहे कि 50-60 की संचयी बारंबारता है। संचयी बारंबारता है 50-60 सबसे अंतिम में है, सबको जोड़िए। 3 2 5 4 9 9 5 14 14 6 20, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी 20। फिर है 29 में कि बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग है। तो देखिए इन सबको जोड़िएगा, 80 आता है, 2 से भाग दीजिएगा 40, और इसका संचयी बारंबारता निकालिएगा, तो इसका माध्यिका वर्ग होगा 30-40, जो कि ऑप्शन आपको सी में है। 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य होता है 5.6, जो कि ऑप्शन आपको डी में है। इस प्रकार से आप इधर सब्जेक्टिव सबको भी देख सकते हैं।